नमस्कार। देखिए, आज हम लोग देखेंगे पैरालिसिस, जिसको हम लोग हिंदी में लकवा भी बोलते हैं। देखिए, जो लकवा होता है इसकी पहचान क्या है कि आप देख कर बता सकते हैं कि इनको पैरालिसिस अथवा लकवा हुआ है। देखिए, जिसको भी लकवा हुआ रहेगा उनके पूरे किसी शरीर के किसी एक भाग में, लेफ्ट या राइट, बाएं या दाएं में सुनपन रहेगी, वह काम नहीं करेगा। दूसरी बात, उनकी जबान लड़खड़ाने लगेगी। जो जबान होती है, जो हम आपसे बात कर रहे हैं, वो लड़खड़ाएगी, वो कुछ ऐसे बोले। और दूसरी पहचान है जो उनका शरीर है, जैसे इमू है, यहाँ से एक काम करना बंद कर थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। दूसरी पहचान, या तो पूरा शरीर एकदम सुन्न हो जाएगा, या एक और उनको होता है जो हमारी कमर है, इसके नीचे का पूरा भाग सुन रहेगा या इसके ऊपर का भाग पूरा सुन रहेगा। यह होता क्यों है या क्यों हो जाता है, सुन देखिए, अब उसको हम लोग जानते हैं। देखिए, जो हम लोग को जो लकवा होता है, जो हमारे ब्रेन है, इसके कुछ नस फट जाती हैं या ब्लॉकेज हो जाती है, जिसे हम लोग ब्रेन हेमरेज भी बोलते हैं। जब ब्रेन की नसें फट जाती हैं उसको हम लोग ब्रेन हेमरेज बोलते हैं। जब ब्रेन की कुछ नसें फट जाएंगी तो जो हम लोग की जो स्वर ग्रंथि हैं, या तो उसकी नस होंगी, या हमारे शरीर को जो कार्य हमको हाथ हिल रहा है, ऐसे हम कर रहे हैं, या हमारे दिमाग को जो तंत्रिका तंत्र है यह बता रहा है कि आप ऐसे करिए, वो वाली नस या तो फट जाए, कोई भी नस फट सकती है। देखिए, सबसे ज़्यादा इसमें क्या आता है, ब्रेन ब्लॉकेज होता है, फटने वाला केस बहुत कम होता है। और जब ब्रेन ब्लॉकेज हो जाता है या ब्रेन की नसें होती हैं वो फट जाती हैं, तो उसमें क्या होता है, आपकी बीपी बहुत हाई हो जाती है। इसीलिए इस लकवा की बहुत अच्छी पहचान है कि आप किसी को भी लकवा हुआ है कि नहीं, आप उसका सबसे पहले बीपी पल्स, जो उसका बीपी है, उसका ब्लड प्रेशर पर सबसे पहले उसको आप नापेंगे, तो आप देखेंगे कि अगर उसका बीपी हाई है तो पक्का उनको क्या है, लकवा हुआ है। और देखिए, जो लकवा की इतने पहचान थे। अब देखिए, जो ये होता है, इसको अगर आप अच्छे हैं, मेरे जैसे हैं, और आपके जैसा मैं हूँ, तो आप कैसे जानेंगे कि आपको लकवा हुआ है कि नहीं। देखिए, आप इसको मैं पहचान बता रहा हूँ, कोई आपको यह बताएगा नहीं। सबसे पहले इसकी यह पहचान है कि आप जो, अगर आपको रह कर कमजोरी हो रहा है, अभी कमजोरी हुआ, कुछ समय के बाद 2 मिनट 5 मिनट के बाद खत्म। आप अभी बात कर रहे थे, एक बीच में आपको क्या हो गया कि आपकी आवाज़ लड़खड़ाने लगी, तो आप क्या करेंगे, आप समझ जाना चाहिए कि एक सिग्नल दे रहा है कि आपको क्या होगा, आपको लकवा होने वाला है। तो आप अपने डॉक्टर से जाकर मिल सकते हैं, या आप हमारे यहाँ आ सकते हैं। देखिए, दूसरी बात, अगर ऐसा हो रहा है तो आपको पक्का बड़ा लकवा होगा। ये छोटे लकवा की पहचान है कि आपको या तो कमजोरी रहेगी, फिर कुछ समय के बाद ठीक हो जाएगी, या आपके रहकर आपकी आवाज़ तुरतुराने लगेगी या लड़खड़ाने लगेगी, उसके बाद तुरंत ठीक हो जाएगी। ये लकवा, छोटा लकवा की पहचान है। अब देखिए, अब हम लोग होम्योपैथी की कुछ एक ऐसी मेडिसिन के बारे में जानेंगे जो आपकी लकवा को कुछ समय के बाद, अगर लगातार आप 2 से 3 महीने 4 महीने तक आप इसके लगातार दवा का सेवन करते हैं, तो आपका जो लकवा है, देखिए, जो लकवा हुआ है आपको, इसका होम्योपैथिक में बहुत ही अच्छी दवा है। ऐसी बहुत सारी दवाएं हैं जो आपको लकवा को जड़ से ख़त्म कर देगी। आपको अपने दोनों पैर पर खड़ा कर देंगी, जो आपके पैर में सुनपन था वो सब कुछ ठीक कर देगी। देखिए, लकवा की एक ऐसी, हम आपको कुछ दवाओं का नाम बताएंगे, आपको यूजेज नहीं बताएंगे कैसे आपको यूज करना है। अगर आपको यूज करना है तो आप या तो मेरे पास आएंगे, नहीं तो आप किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर से आप मिल सकते हैं, या आप हमसे व्हाट्सएप नंबर से बात कर सकते हैं। पहले होम्योपैथिक का नाम है, देखिए, आर्निका को आप 200 में लेंगे। उसके बाद हाइपेरिकम को भी 200 में लेंगे। और जेल्सिनियम को मदर टिंचर में लेंगे। उसके बाद देखिए, कोकुलस एक होम्योपैथिक ये भी मेडिसिन है, इसको भी आप लेंगे। उसके बाद काली फास्फोरिकम 6x में। देखिए, अगर आप होम्योपैथिक इन दवाओं का यूज करते हैं तो आपका पैरालिसिस ठीक हो जाएगा। अगर आप हमको जरूर दिखाइएगा, या आप किसी अपने नज़दीकी डॉक्टर से, पैरालिसिस के अच्छे डॉक्टर से। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।